ये आज हम कुछ और ग़ज़लों को डिस्कस करेंगे, कुछ अशआर उनके डिस्कस करेंगे। तो ये पहला शेर है कि बहुत दिलगीर मुश्किल थी, बहुत दिलगीर मुश्किल थी कि अब उम्मीद बेदिल थी। मैंने ज़िंदगी में महसूस किया है कि अगर आप ऑप्टिमिज़्म में हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आप हैंडल कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल के अंदर आप किसी न किसी तरह से कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब आपका ऑप्टिमिज़्म ख़त्म होने लग जाए, जब आपकी उम्मीद बेदिल हो जाए, जब आप बेयकीनी का शिकार होने लग जाएँ, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मसले लेके डिस्कस करने के लिए, मैं उनसे भी यही बात करता हूँ कि पहले आपको अपने आप को टटोलना होगा और ये देखना होगा कि क्या आप इस कैफ़ियत में हैं, क्या आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं? अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, फिर आप किसी भी मुश्किल से नहीं निकल सकते। तो जो खुद को तैयार करना है कि आपकी उम्मीद किसी भी सिचुएशन में कम ना हो, उसके ऊपर ये एक शेर है। वो है कि तही दामन रहे ये दिल, तही दामन रहे ये दिल, हर एक नेमत जो हासिल थी। ये जो हमारा मॉडर्न ज़माना है, ख़ास तौर पर जो पोस्ट मॉडर्निज़्म का ज़माना है, ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुका है। इसमें हम अपनी कामयाबी को और अपनी नाकामी को मटेरियलिज़्म के अंदर तोलने लग गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसके अंदर इस बात का ज़िक्र है कि लोगों की इज़्ज़त उनके माल से होगी। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों की इज़्ज़त उनके माल से होगी। तो ये जो हम एक माल के हुसूल की ख्वाहिश में हैं, उससे होता ये है कि हम अपने कल्ब पर तवज्जो नहीं दे सकते। और कल्ब तो चले छोड़िए, कल्ब तो एक उज़्व रूहानी है, दिल जो कि जज़्बों का मरकज़ है, हम अपने दिल पर भी ध्यान नहीं दे सकते। तो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको तमाम नेमतें हासिल हैं, वो उन नेमतों के अंदर ऐसे रच बस चुके होते हैं कि उनके जो दिल है वो बिल्कुल तही-दामन रहते हैं। उनके अंदर जज़्बों की वो हम-आहंगी नहीं होती, उनके अंदर ज़िंदगी के वो सारे रंग नहीं होते। एक ही चीज़ उनकी ज़िंदगी में मानी रखती है और वो दुनियावी कामयाबी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस पे कौल है कि इसमें कोई मसला नहीं है कि तुम दुनिया को पोज़ेस करो, लेकिन इसमें बहुत मसला है कि दुनिया तुम्हें पोज़ेस करे। तो ये जो नेमतें हमें पोज़ेस कर लेती हैं और हमें सारा दिन 24 घंटे बजाए इसके कि वो नेमतें हमारे लिए हों, हम उन नेमतों के लिए हो जाते हैं और हम उन नेमतों के गुलाम बन जाते हैं। उन नेमतों की ख्वाहिश में सारा दिन हमारा गुज़र रहा होता है और उसकी कीमत हर शख़्स को देनी पड़ती है। हर तरह की कामयाबी की कीमत है और दुनियावी कामयाबी की कीमत ये है कि फिर आपके कुलूब उनके अंदर ज़िंदगी नहीं रहती। आप रूहानियत लूज़ कर देते हैं, यहाँ तक कि आप इंसानी लेवल पर अपने जज़्बों को भी लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो तही दामन रहे ये दिल, हर एक नेमत जो हासिल थी। और है कि बहुत ठुस्से से निकला था, बहुत ठुस्से से निकला था, मेरी मैं ही मुकाबिल थी। जब आपका अपनी ज़ात से सामना हो तो आप कमज़ोरी से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी ज़ात को बहुत अच्छी तरह जानती है। आपका नफ्स आपको पहचानता है। आपका नफ्स आप ही की कमज़ोरियों से आगाह होता है कि उसके सामने तो आपकी पूरी ज़िंदगी होती है। तो जब आपने अपनी ज़ात से लड़ना हो, अपने जज़्बों से लड़ना हो, अपनी सोचों से लड़ना हो, अपने नफ्स से लड़ना हो, आपके सामने कोई ऐसी फ़िक्र, कोई ऐसी सोच हो जो आपको पता हो कि ये सही है लेकिन आपका नफ्स गलत की तरफ खींचता हो, तो फिर आपको बहुत हौसला करना पड़ता है। जब आपने कोई हैबिट ब्रेक करनी होती है, तो जैसे ज़मीन से आपने रॉकेट भेजना हो, तो उसे ग्रेविटी ब्रेक करने के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। वो पहले 10, 15, 20 सेकंड में अपना 80-90% फ्यूल लगा देता है, बेइंतहा एनर्जी लगाता है, तो ज़मीन की ग्रेविटी से निकलता है। लेकिन उसके बाद वो बहुत कम एनर्जी के साथ खला में तैरता जाता है, इसलिए कि वो उस ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से निकल गया होता है। इसी तरीके से वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी के नफ़्सानी ख्वाहिशात की ग्रेविटी के अंदर जकड़े हुए हैं, उनको एक दफ़ा उससे निकलने के लिए बहुत कुव्वत लगानी पड़ती है। जब एक दफ़ा वो कुव्वत निकाल के उसके असर से निकल जाते हैं, तो फिर बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होती है। तो बहुत ठुस्से से निकला मैं, मेरी मैं ही मुकाबिल थी। और एक आखिरी शेर सुना देता हूँ, विसाले यार से आगे, विसाले यार से आगे, तलाशे हक की मंज़िल थी। ये जो मादी चीज़ों का विसाल है, ये जब हमें हो जाता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। किसी शख्स को प्यास लगी हो और वो आपसे शरबत माँगे या वो आपसे कोका कोला माँगे,
اور آپ اس کو کہیں کہ یہ آپ کو نہیں ملے گی، اس کو رہ رہ کے اس کا خیال آئے گا، وہ ہر 5 منٹ 10 منٹ بعد یہ سوچے گا کہ اسے ٹھنڈا پانی کب ملے گا، اسے یہ چیز کب حاصل ہوگی۔ لیکن آپ اس کو وہ گلاس ٹھنڈے پانی کا دے دیں اور وہ اس کو پی لے، تو 2 منٹ بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ زندگی میں کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب اس کو اس کا خیال نہیں ہے، جو حاصل ہو جاتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ وصال یار سے آگے تلاش حق کی منزل تھی۔ یہ جو حق ہے نا، اس کی تلاش کا تو اختتام ہی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کو جان چکا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے پیغام کو ایون پوری طرح جان چکا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کے مفہوم کو صحیح طرح جان چکا ہے۔ ہم سارے لوگ مخلوق کی حیثیت سے ایک کوشش کر رہے ہیں جاننے کی، تو تلاش حق کی جو منزل ہے وہ تو کبھی کسی کو مل ہی نہیں سکتی، اس کے اندر آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی۔ لیکن جو دنیاوی چیزیں ہیں، وصال یار جو ہے، اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان دنیاوی چیزوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو وصال یار سے آگے تلاش حق کی منزل تھی۔ جب وہ مل گیا جو زندگی میں چاہیے تھا، وہ تشنگی نہیں رہی، تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو وہ جو لا حاصل ہے وہی حاصل کرنا ہے۔ تو جو تلاش حق کی منزل ہے جس کے لیے انسان چل پڑتا ہے پھر زندگی بھر نہیں رکتا، یہ اس کی غمازی کرتا ہے۔ وصال یار سے آگے تلاش حق کی منزل تھی۔